नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दो बैलों की कथा पाठ का तीसरा भाग पढ़ा था। आज हम इस पाठ का चौथा भाग पढ़ेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। यानी हीरा और मोती को जीवन में पहली बार ऐसा वास्ता पड़ा था, ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया पर खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। अर्थात उन दोनों को कांजी हौस में बंद कर दिया गया था और वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। समझ में न आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। उन दोनों ने सोचा कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था, कम से कम वो सूखा भूसा तो डालता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। उन दोनों के अलावा और भी उस कांजी हौस में पशु थे, पर किसी के सामने चारे का एक तिनका भी नहीं था। सब मुर्दों की तरह यानी मरे हुए की तरह अर्धमूर्छित से ज़मीन पर पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई दिया। पूरे दिन दोनों मित्र फाटक की ओर देखते रहते, पर चारा लेकर के उन्हें कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। तब उन दोनों ने दीवार पर जो मिट्टी लगी हुई थी उस मिट्टी को चाटना शुरू किया। पर इससे क्या तृप्ति होती, पर इसे भूख कहाँ मिटने वाली थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। जब रात्रि में भी भोजन नहीं मिला तो हीरा के मन में विद्रोह करने की भावना भड़क उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। हीरा ने मोती से कहा, अब सहन नहीं कर सकते। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। मोती ने भी सिर लटकाकर जवाब दिया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्राण निकलने वाले हैं। आओ दीवार तोड़ डालें। तो हीरा ने कहा, आओ मिलकर के इस दीवार को ही तोड़ डालते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती ने कहा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होने वाला। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हीरा ने कहा, इसी बल पर घमंड कर रहे थे। सारी अकड़ निकल गई, सारा घमंड आपका निकल गया। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर हीरा ने दीवार में अपने नुकीले सींग गड़ा दिए थे और जोर मारा तो एक मिट्टी की पपड़ी निकल आई, क्योंकि दीवार कच्ची थी। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ करके दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। फिर तो उसका साहस बढ़ गया और दौड़ दौड़ करके उस दीवार की मिट्टी गिरानी शुरू की और हर चोट में थोड़ी न थोड़ी मिट्टी गिरा ही देता। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा दीवार गिराने का काम कर रहा था। उसी समय उस कांजी हौस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुंचा। हीरा का उजड़पन देख करके उसे कई डंडे रसीद किए। हीरा की बदमाशी देख करके उसने हीरा को कई डंडे जमा दिए, रसीद कर दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। और इस बार हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। मोती ने हीरा से कहा कि आखिर तुम्हें सज़ा मिली, दीवार गिराने से क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा ने कहा, मुझ में जितना बल था उस साहस से मैंने कम से कम जोर तो लगाया। ऐसा जोर मारना किस काम का,
कि और बंधन में पड़ जाएं। मोती ने कहा, ऐसा जोर मारना, साहस दिखाना किस काम का कि एक बंधन के बाद में और बंधन में पड़ जाएं। पहले से ही तो गांधी हौस में बंद थे और अब रस्सी से बांध दिया आपको। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। हीरा ने कहा, चाहे कितने ही बंधन पड़े, मैं साहस तो दिखाता ही जाऊंगा, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करता रहूँगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा, तो आपको जान गंवानी पड़ेगी। कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। अब हीरा ने कहा, जान से हाथ धोना पड़ेगा तो कोई परवाह नहीं है, ऐसे भी तो मरना ही है। और सोचो, अगर दीवार गिर जाती, खुद जाती, तो कितने जानवरों की जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हीरा ने कहा, हमारे कितने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में यानी किसी के शरीर में जान नहीं है, सब मरे हुओं की तरह हैं। 2-4 दिन यही हाल रहा तो ये सारे मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने कहा, हाँ ये बात तो है। अच्छा, तो मैं भी आपके साथ में जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी यानी धन, जन, बल तथा कौशल में समान स्तर का विरोधी प्रतिद्वंदी। तो ऐसे व्यक्ति से मानो वो लड़ाई कर रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। 2-1 घंटे मोती ने दीवार में सींग मारे थे, तो 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद में यानी प्रयास करने के बाद में, जोर लगाने के बाद में दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। इस बार उसका साहस बढ़ा और दुगुनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अब ज्यों ही दीवार गिरी तो अर्धमूर्छित अधमरे हुए से जो अन्य जानवर पड़े हुए थे, उनमें सब में मानो चेतना आ गई, सभी चेत उठे। 3 घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। 3 घोड़ियाँ वहाँ कैद थी, वो सरपट यानी फटाफट जल्दी में शीघ्रता से वहाँ से भाग निकली। फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद में भैंस भी खसक गई। भैंसें भी निकल गई, बकरियाँ भी निकल गई, घोड़ियाँ निकल गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। पर वहाँ कुछ गधे थे जो अभी तक ज्यों के त्यों वहाँ खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? दोनों गधों से पूछा कि तुम दोनों भी यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। एक ने कहा कि अगर यहाँ से भागें और फिर कहीं पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो क्या हानि है, अभी तो आपको भागने का अवसर है। हीरा ने कहा। अब गधों ने कहा, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधों को भागने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। अब गधे तो विचार कर रहे थे कि यहाँ से जाए या न जाएं, ऐसे विचार मग्न थे। और मोती अपने मित्र की यानी हीरा की जो रस्सी थी उसको तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। अब मोती ने खूब प्रयास किया रस्सी को तोड़ने का, पर जब रस्सी टूटी नहीं तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाएं, हो सकता है कहीं दोबारा मिलन हो जाएं। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? मोती ने हीरा से कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, मतलबी समझते हो?
हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? मोती ने कहा, आज जब तुम विपत्ति में पड़ गए हो, मुसीबत में पड़ गए हो, तो मैं तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊं? ये कैसे हो सकता है? आज दिन तक तो हम साथ रहे। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। हीरा ने कहा, जब तुम यहाँ रुकोगे तो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी और लोग समझेंगे कि ये सब तुम्हारी शरारत हैं, तुमने ये दीवार गिराई है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब मोती गर्व के साथ में बोला कि जिस अपराध के लिए आपके गले में बंधन पड़ा, अर्थात आपको रस्सी से बांध दिया, उसके लिए अगर मुझे भी मार पड़े तो चिंता नहीं है। कम से कम इतना तो हुआ है कि 9-10 प्राणियों की जान तो बची हैं, वे लोग तो आशीर्वाद देंगे। कम से कम हमारे कुछ भाई तो यहाँ से आज़ाद हुए हैं, वो तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला। चूँकि वो गधे बाहर नहीं निकल रहे थे तो मोती ने सींग मार करके उनको भी भगा दिया और तब अपने बंधु के पास में आकर सो रहा और फिर अपने मित्र के पास में आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार और अन्य कर्मचारी वहाँ आए और उनमें कैसी हड़बड़ी मची, खलबली मची, हलचल मची, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने दीवार गिरा दी थी और बाकी सभी जानवरों को भगा दिया था। तो उन सब में चौकीदार, मुंशी, कर्मचारियों में हड़बड़ी मच गई। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई। मोती को भी खूब पीटा गया, उसकी खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इस बार हीरा के साथ में मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।